कनेक्शन हो रहा है। नेपाल से भी हमारी कनेक्शन हो रहा है। इंडिया के कोने-कोने से लोग कनेक्ट होकर के अपनी बातों को यहाँ समझते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है, इस माध्यम से पूरी दुनिया को हम कैप्चर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एक डीएक्शन बिज़नेस इतना पावरफुल बिज़नेस है कि हमने 19 साल पहले इस व्यापार में शामिल हुए थे। 19 साल पहले का हमारा अगर आप संघर्ष सुनेंगे, तो आपको आँख में आँसू रहेंगे हमेशा, क्योंकि संघर्ष एक ऐसा शब्द है, क्योंकि जो मार्केट में गुज़र के आता है, वही बता सकता है। क्योंकि हम जब बहुत सारी नेटवर्क इंडस्ट्री में 20 साल के पहले मैं बहुत काम किया। उन कंपनियों में थक गया था। कोई ऐसी कंपनी नहीं जिस कंपनी में मैं जुड़ा नहीं। बड़ी-बड़ी नामचीन कंपनी हैं, उन कंपनियों का नाम नहीं लेंगे। उसमें भी 6 महीना, साल भर स्टार बना, रूबी बना, वहाँ पर भी बट बिज़नेस नहीं बढ़ता था। ये संघर्ष करते थे। लास्ट मोमेंट में जब डीएक्शन की बात होने लगी, तो हम लोग वही समझने लगे कि ये वैसी ही कंपनी है, इसमें सफलताएँ मिलने वाली नहीं है। हमारे मन में बहुत सारे विचार गंदे आते थे। ये फँसने-फँसाने का सिस्टम हो गया। अभी हमारी 8 साल लाइफ जो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही वेस्ट हो गया। तो जब ये डीएक्शन का प्रोडक्ट का पावर देखा, कारण क्या है, 19 साल पहले जब हम आप हमारा फ़ोटो आप देखेंगे, हमारा चश्मा लगा था। 6 बाई 36 का चश्मा था। पेट का जो भाग था, कमर का भाग, वो बहुत भारी था। हाथ-पाँव पतले थे, पेट और कमर का भाव भर गया था, बढ़ गया था। यानी मिस्टर इग्नू, इग्नू क्या बोलते हैं जिसको कोई अपने बारे में जानता ही नहीं क्या हो रहा है। हम जहाँ बैठते थे, वहाँ हमारे पास सुस्ती, तकलीफ, नींद आना, ये हमारी बीमारी का पहली अवस्था आ गया था। और हम मार्केट में जो बॉम्बे में थे, मुंबई में ऐसा खान-पियन है कि हमारे पास ना घर है, ना कुछ भी है। रात में नौकरी करना है, तो सुबह जल्दी उठ के चल देना है। वहाँ कपड़े भी नहीं रखते हैं, कुछ भी वहाँ नहीं रखते हैं, क्योंकि वो मिलिट्री एरिया था, कैंट। मिलिट्री में डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है कि 8 ओ क्लॉक पे आप छोड़ देंगे, यहाँ साफ-सुथरा रहना चाहिए। कुछ भी बैग, पॉलीथीन कुछ भी नहीं रखना। हम कपड़े को धोबी के यहाँ छोड़ते थे, वहाँ से कपड़े पहन के निकलते थे, वहीं छोड़ देते थे। ये हमारी प्रक्रिया करीब 10 साल वहाँ रही। डीएक्शन आने के बाद तो हमको लगा ये प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस है, इसमें बहुत समय जाएगा। तो हम इस पे उतना ध्यान नहीं देते थे, दूसरा चीज़ पे ध्यान देते थे, सर्वे। सर्वे कंपनी में काम करते थे, सर्वे के साथ डीएक्शन को पकड़े। बट 1-2 ऐसी पार्टी हमको मिल गई कि डीएक्शन से चमत्कार होने लगा। जब चमत्कार होने लगा तो मैंने इस चीज़ को एक प्रोडक्ट पकड़ लिया, जिसके अभी अशोक जी बता रहे थे, लिंगजी कॉफ़ी। लिंगजी कॉफ़ी का इतना बड़ा हमारे लाइफ में बदलाव आया कि हम जब वो पाउच को फाँक लेते थे, जैसे गुटखा, जर्दा फाँकते हैं, वैसे मैं उसको फाँक करके अपना फील्डिंग स्टार्ट करता था। और वो उसकी वजह से मुझे इतना जोश मिलता था, जुनून मिलता था कि पूरा दिन एनर्जी बनी रहती थी, जो हमको सुस्ती नाम का शब्द ही नहीं आता। उसी प्रोडक्ट का जहाँ बैठते थे, वहाँ चाय में मिला, चाय में डाल लिया, बॉयल पानी मिला, बॉयल पानी में डाल लिया, नहीं मिला तो ऐसे फाक के पानी पी गए, सादा पानी में। इस तरह की बोतलों में बना के रखते थे, ब्लैक पानी, जैसे ये पानी है, इस पानी में स्पाइस टी है, इसको मैं ऐसे बना के रखा हूँ, स्पाइस टी को पीते थे। तो ये सब पी के मार्केट में बिज़नेस को बढ़ाना शुरू कर
हमको जब ज्वाइन किए थे आरसीजीएल मिला, लेकिन मैंने आरसीजीएल को नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? जानकारी नहीं था। जो भी ट्रेनिंग्स या सेमिनार होते थे उस टाइम टोटल इंग्लिश में होते थे। इंग्लिश मुझे आता नहीं था। अगर उस सेमिनार में बैठेंगे तो मुझे नींद जैसा आ जाएगा। ये समस्या थी हमारे पास, बिगेस्ट समस्या थी नींद की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस सिस्टम में हम लोग जुड़े हैं, पहले तो खुद की फुर्ती, खुद की एनर्जी अगर स्ट्रांग नहीं है तो इस बिजनेस में नहीं बढ़ पाते। तो मैंने एक ही चीज देखा, ये डिक्शन व्यापार में गुड मॉर्निंग जब हम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं? जब हमारी एनर्जी स्ट्रांग होती है। अभी हम सुबह उठे, रात भर सोए, सुबह फुल एनर्जी रहती है। कुछ लोगों का उठने के बाद लूज रहते हैं, ढीले रहते हैं, 1 घंटा तक और टाइम पास करते रहते हैं, मुंह धोते हैं, फिर सोते हैं। उनके अंदर इम्यूनिटी की कमी है, रोग प्रतिकारक की कमी है। जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत है, वो लोग तुरंत 1 गिलास पानी पिएंगे, फ्रेश होंगे, फुल एनर्जी के साथ काम बात करेंगे, पूरा एनर्जी रहेगा, पेट सफा, सारे रोग दफा। तो इसीलिए 1 गिलास गुनगुना पानी पिए या डिएक्सन का मसाला टी, स्पाइस टी, इनको पिए। जब ये हम पीना शुरू करेंगे तो हमारे पेट में कोई तकलीफ रहेगा ही नहीं। आज डिएक्सन इसी नाम से जाना जाता है। पहले फर्स्ट सिस्टम क्या है? हेल्थ। हमारा मिशन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। यानी हेल्थ का जो चैप्टर है, हमने आपको बताया कि मैंने लिंजी कॉफी का व्यापार शुरू किया, खाया बताया, खाया बताया। ये बताते बताते हमारे पास कुछ नेटवर्कर लोग इसमें करेक्ट होने लगे। फिर वो नेटवर्किंग पे एक बात होने लगी, नेटवर्क का। जब डॉक्टर नीलेश शाह का सेशन सुना और लोग सुने, बहुत सारी ट्रेनिंग कैंप्स चालू किया। हमने छोटे छोटे मंच बनाना शुरू किया। मंच मतलब छोटी छोटी मीटिंग्स, होम मीटिंग स्टार्ट किया। होम मीटिंग कहाँ कर सकते हैं? बॉम्बे में जानते हैं घर नहीं है, घर की समस्या है, रूम छोटा है, तो वहां होम मीटिंग नहीं हो पाता। हम लोग छोटे छोटे स्कूलों में, कॉलेजों में वो रूम बुक करके वहां लोगों को इनवाइट करते थे। वहां से बिजनेस को देते थे पावर, क्योंकि स्टॉक पॉइंट पे भी उस टाइम बड़ी समस्याएं थी। जो स्टॉकेज था उसके पास भी टाइम नहीं है, वो घर पे रखता था, घर पे मीटिंग होती नहीं थी क्योंकि समस्याएं थी। एक टाइम पीरियड था, इसी टाइम पीरियड में आप सामान लेंगे। हम लोग बहुत चैलेंज को झेलते थे, बट एक ही कारण से डिएक्शन में आए, ड्यू टू गैनोडर्मा। गैनोडर्मा का जो चमत्कार हुआ, उस चमत्कार से हमारा अंदर से लगा हुआ है, अंदर से। क्योंकि भावनाएं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी गलत हो गई थी, क्योंकि आप जानते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री अभी तो हमारा टोटली 2012 से हमारा लीगल प्रोसेस चल रहा है। लीगल चल रहा है 12 सितंबर 2016 से। जो लीगल सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि भारत सरकार ने खुद अमिताभ खान जबरदस्त इसको दे दिया है कि ये भी एक सिस्टम में है। क्योंकि रोजगार को पैदा करने का सबसे बड़ा व्यापार है आईडीएस से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये हम WFDA के अंतर्गत आते हैं, WFDA के अंतर्गत आते हैं। उसके अंतर्गत जिस देश में जाएंगे उस देश का पहला शब्द जुड़ जाएगा। जैसे आईडीएस से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, अमेरिका हुआ एडीएस से, मतलब नेपाल हुआ एनडीएस से। तो जो देश में हमारा व्यापार चलेगा उस देश का पहला शब्द जुड़ जाएगा, क्योंकि हम WFDA के अंतर्गत आते हैं। हम लोग लीगल प्रोसेस में हैं और लीगल प्रोसेस से करते हुए आज डिएक्शन टॉप 10 में चल रहा है। टॉप 10 अभी आप लिस्ट देखेंगे, नंबरिंग कितनी फास्ट डिएक्शन का। आने वाले समय में जब हमने ये नंबर 1 पे आएगा। जब हम डिएक्शन में जुड़े थे तो ये 120 रैंक पे था,
120 ही रैंक था डीएक्शन का। धीरे धीरे घटते 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 अभी कितना आ गया, नंबर 1 पे आ रहा है। कारण क्या है, हमारे यहाँ 140 था, 140 से घट के अभी हम टॉप 10 में आ गए। कितनी बड़ी बात है। इस व्यापार को अगर आप ईमानदारी से लगातार लगातार यानी लगातार जो शब्द है, लगातार लगे रहे, इसका बिजनेस का एक से ही सीक्रेट फार्मूला है, लगातार पीछे मुड़ के नहीं देखना। कौन आदमी कर रहा है, कौन आदमी नहीं कर रहा, उसको मत देखिए, अपना लक्ष्य बनाइए। जो लक्ष्य से काम करेगा वो सफल रहेगा, जो लक्ष्य से काम नहीं करेगा वो असफल रहेगा। हम जब से इस व्यापार में आए, हमको प्रोडक्ट समझ में आ गया। जहां बैठते थे, जिसको भी देते थे, वो व्यक्ति हमको थैंक्स बोलता था, यार ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त दिया। बहुत सारी कंपनी को आप लाए, लेकिन उस कंपनी में आपका समय बर्बाद हुआ। इस कंपनी में आप बुलंदी तक जा सकते हैं, बस ईमानदारी से लगे रहिएगा। लोग दोस्त लोग समझाते थे, जो हमारे पुराने शुभ चिंतक थे, मतलब इसमें आप अदर नेटवर्क में थे, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद उन लोगों के विचार में आ गया कि अब डीएक्शन का व्यापार सिस्टमेटिक करना चाहिए, क्योंकि सिस्टमेटिक करेंगे तो हम डायमंड बनेंगे, क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। तो हमने फिर जब प्लानिंग और छोटे छोटे मंच शुरू किया, होम मीटिंग, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक बार की बात है, मुंबई में एक दादर प्लेस, जैसे हमारे आर पटेल भाई कैसे जुड़े, अजनबी थे, वो भी अजनबी थे। अजनबी की ताकत हम बता रहे हैं, वो ताकत को आप जब समझ जाएंगे, वो अजनबी व्यक्ति आपको करोड़ों में व्यापार दे सकता है। क्योंकि आप आरडी भाई का देख रहे हैं, जिसने भी ज्वाइन किया था, सिद्दीकी भाई ज्वाइन किए थे। कहाँ ज्वाइन किए थे? रास्ते पे, केवल गैनोडर्मा कॉफी पीने के बाद उनके सामने आई क्या चीज है। उसी तरह हम एक दादा ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे। दादा ऑफिस नहीं था, स्कूल था, उस टाइम ऑफिस वगैरह नहीं थी। कबूतर खाना के पास एक प्राइमरी स्कूल था, उसमें मैंने कई लोगों को बुलाया, अपने सीनियर को बुलाया, बट लोग नहीं आए। हम थे, सीनियर थे बस, और एक आदमी गलती से और आ गए थे। 3 लोग बैठे थे, तो काफी नाराज हो रहे थे सीनियर कि ये क्या बात है कि हमारा टाइम बर्बाद करते हैं। तो हम टेंशन में थे, स्ट्रेस में आ गए थे। हमने कहा सर इनको थोड़ा बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। मैं नीचे गया, हमने एक छाछ पीने लगे, प्यास लगी थी। ये अप्रैल का महीना था, और छाछ पिया। तब तक वो भाई साहब बोले, बाबा जी छाछ बना के दे रहे थे, कहाँ के हैं रहने वाले बच्चे। तो हमने उनको बताया कि हम एक यहाँ एक आयुर्वेदिक का काम करते हैं, इसी का प्रोग्राम यहाँ रखे हैं, और हमारे जानकार लोग बैठे हैं, अगर जानकारी लेना है तो चल के आप जानकारी ले सकते हैं। बोला हम तो जानकारी नहीं लेंगे, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। बोले अभी एक व्यक्ति से आपको तुरंत मिलाता हूँ। हमने कहा मिलाइए। 5 मिनट रुका, तुरंत उनकी बाइक आ गई। वो डॉक्टर थे। अब वो डॉक्टर बोले कि ये क्या चीज है, कैसे है, क्वेश्चन करने लगे। हमने कहा सर अभी एक हमारे आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार हैं, इसमें बहुत बड़ा उनको जानकारी है, आप उनके साथ बैठेंगे और जानकारी मिलेगा। क्योंकि हम नए नए जुड़े थे, उतना गैनोडर्मा के बारे में नहीं जानकारी था। बैठा दिया। बैठाने के बाद उनके माइंड में बात बैठ गई। बैठने के बाद उन्होंने करीब 10,000 से के आसपास, ये 2002 की बात करते, 10,000 का सामान परचेज कर लिया। ये अप्रैल की बात है। और जैसे परचेज किया कि हमको एक पहला व्यक्ति मिला जो 10,000 सामान लेने वाला। नहीं तो हम कॉफी को सलगाते थे, कॉफी से अपना पर्सनल पीवी बनाते थे। तो जब ये देखा वो अजनबी की ताकत, उसके माइंड में व्यापार बैठ गया, लोगों को कनेक्ट करने लगा। आज उस लाइन से आपको देख लेंगे करीब 19 लाख प्लस पीवी है। 19 लाख प्लस पीवी। 19 लाख का मतलब कितना व्यापार हो गया? करीबन 60 लाख का व्यापार हो गया।
ये कारण क्या है इसका? अजनबी की ताकत। हम सभी लोग अपने सगे वाले को पीछे पड़े रहते हैं। सगा वाला क्या करता है? अपनी चड्ढी सब जानता है, कितना पानी में है। सगा वाला वो व्यापार को पूरा अच्छे से नहीं कर रहा, वो सीरियस नहीं होता है। हम करें, आप बढ़ें, ये माइंड में उनके बात बना रहता है। हमने अजनबियों को जोड़ा, आज करोड़ों को टच कर रहा है पीवी, करोड़ों का सेल पहुंच रहा है। झारखंड में भी मैंने ऐसे किया, ट्रेन में बैठ के समझाया, माइंड में बैठा, उतर कर इनको ज्वाइनिंग किया। आज उस लाइन से 2.5 लाख पीवी उधर से भी आ रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि स्ट्रेंजर, अजनबी की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस व्यापार में हमारे पास सबसे पहले क्या करना है? हमारा ड्रीम होना चाहिए। हमने जब डीएक्शन में ज्वाइन किया था, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में पहले से था, बट वहां असफल था। असफलता से मैंने सीखा कि कहाँ-कहाँ गलतियां मैं करता हूँ। कंपनी मजबूत नहीं थी, प्रोडक्ट सही नहीं था, प्रोडक्ट मार्केट को शूट नहीं करता था, इसलिए वो रिपीट कंजप्शन नहीं आता था। इसी कारण से हमारा फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब रिपीट कस्टमर नहीं आएगा, रिपीटेशन, और हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट सुपर क्वालिटी का है, जिस भी ग्राहक को आप दे भी देंगे, उसको बाहर ढूंढेगा। वो ढूंढने की ताकत इसमें, इस प्रोडक्ट की ताकत है, ये ढूंढता है हमें। एक बार स्टोरी बता रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ सब घटित बात कर रहा हूँ, अपने साथ जो घटित हुआ है। हम गोंडी स्टेशन पे थे, बम्बई में रेलवे स्टेशन था, एक गोंडी रेलवे स्टेशन है। वहां उतरे, डीएक्शन की पॉलीथीन में मैं डीएक्शन का सामान रखा था। मैं जैसे उतरा, उतरने के बाद बाहर निकला, तो जा रहा था, तो एक आदमी बहुत तेज आवाज किया, भाई साहब, भाई साहब। हम सोचे कि हमारा टिकट तो है नहीं, इसलिए पीछे पड़ा हमारे। हम और तेज स्पीड कर लिए। कारण क्या, उस टाइम में ट्रेन का टिकट नहीं रखते थे। कारण क्या है, बिना टिकट चलते थे। सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूँ कि जेब में पैसे नहीं रहते थे। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, व्यापार बढ़ाना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उस टाइम कमाई कुछ होती नहीं थी। हम मार्जिन से अपना पेट पालते थे, कमाना, रिटेलिंग करना, इससे हमारा रोज का काम चलता था। और कभी टिकट लिए, कभी नहीं लिए। तो जब वो भाई साहब बुलाए तो मैं रुका नहीं और बढ़ते गया। तो वो दौड़े स्पीड में, थोड़ा मतलब स्पीड में आए, तो हमको आवाज दी, बोला ये क्या करते हैं आप? हमने कहा अरे ये व्यापार आपको समझना है, सिस्टम। तो बोले हमारा इसका एक टूथपेस्ट लिया था इस कंपनी का, मुझे उस व्यक्ति का नंबर नहीं मिल रहा जो जिन्होंने दिया था, कहाँ से लाता है वो अपना। उनको मैंने बोला कि आप चलिए हमारे साथ, आपको इस व्यापार में हम आपको इसका सर्विस सेंटर दिखा देते हैं। सर्विस सेंटर दिखा देंगे, वहां से हमेशा आपको मिलता रहेगा। ये किसी भी रिटेल शॉप, किसी भी मार्केट, कहीं डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये वहीं पर मिलेगा जो डीएक्शन से जुड़ा हुआ है, इसके प्रॉपर सर्विस सेंटर है। उस बंदे को वहां जोड़ा, आज वो व्यक्ति डायमंड है। कहां से मिला? रास्ते। हम लोग शर्म करते हैं डीएक्शन की पॉलीथीन ले जाने में, डीएक्शन के बाइक को ले जाने में शर्म करते हैं, इस पानी को प्रमोशन करने में हमको शर्म आता है, बोतल को ले जाने में मुझे शर्म आता है। अगर हम शर्म करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस व्यापार में आना है तो बेशर्म बनना पड़ेगा। भैया, भैया वो क्या बोलते हैं, जहां लगा दो वहां जम जाता है। आपकी फॉलोअप की ताकत, यानी पीछा करने की ताकत अगर अच्छी है, पावरफुल है, इस व्यापार में आप करोड़ों का व्यापार कर सकते हैं। सबसे पहले बात क्या है? फॉलोअप। अभी हमने किसी से बात किया, उसने ना कर दिया। ना क्यों किया, इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। वो उस फिर उसको हम डीएक्शन के बारे में नहीं बताएंगे, परिवार के बारे में पूछेंगे, हालात पूछेंगे। नहीं होगा तो बर्थडे का डेट मालूम हो जाएगा, मैसेज करेंगे।
शादी का सालगिरह है, उस पे मैसेज करेंगे। तो सामने वाला को हम रिलेशनशिप बनाना शुरू करेंगे। हम जितने भी लोगों को ऐसे कनेक्ट करेंगे, वो आपके साथ जुड़ेंगे। आज नहीं जुड़ेंगे तो कल जुड़ेंगे, कल नहीं जुड़ेंगे तो परसों जुड़ेंगे, बट हमारा रिलेशनशिप मजबूत होना चाहिए। तो हमने मुंबई में अकेले थे, संघर्ष करते थे उस टाइम, और उस टाइम जो हमारा इनकम था बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था। यानी 4-5 महीने में हमारा 7-8 हज़ार रुपया इनकम आना शुरू हो गया था, उस टाइम की बात कर। तो मैं पूरी मेहनत करना शुरू हो गया कि नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर 5,000 रुपया आ रहा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो ये हमारे पास एक दिन लाख रुपए भी आ सकता है। मैंने मंच बनाया, मीटिंग चालू किया, और हमारा नवंबर 2002 का अगर चेक देखेंगे, नवंबर यानी जनवरी में ज्वाइन किया, यानी 11वें महीने का हमारा चेक देखेंगे, 48,817 रुपया 20 पैसे का चेक था। क्योंकि उस टाइम जो चेक आते थे घर पे एड्रेस पे आते थे, कोरियर से आता था, वो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता था। हम उस चेक को दिखा करके लोगों को मोटिवेट करते थे, देखिए इतना रिएक्शन से आया। जहाँ जॉब करते थे, पीसीओ चलाते थे, वहां लोगों से दिखाते थे, एवरीवन अरे वो प्लीज बोलते थे रिजॉइन। झूठ है। सर रिजॉइनिंग का टाइम हुआ है तो सभी लोगों को